फिलहाल थोर लव एंड थंडर मूवी एमसीयू की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म है। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी जितनी सीरियस और हॉरर थी, थोर 4 उसी तरह लाइट और कॉमेडिक मूवी होगी। और अब जैसे जैसे थोर 4 की रिलीज डेट नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे मूवी से रिलेटेड फैन थ्योरी और रूमर भी इंटरनेट पे आते जा रहे हैं, जिसके चलते आज हम कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो हमें मूवी में देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी, फैन थ्योरी, रूमर और लीक के बेस पर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में बताई गई चीजें हमें मूवी में 100% दिखेंगी ही दिखेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना हो उसके मूवी की प्रेडिक्शंस को रियल बना सकें। अब मूवी का मेन विलन गोर द गॉड बुचर होने वाला है, जो अपनी पावर से सारे गॉड्स को मारना चाहता है। जहां वो बहुत से गॉड्स को मार भी देगा, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट है गोर का मोटिव, यानी गोर द गॉड बुचर आखिर गॉड्स को क्यों मार रहा है। कॉमिक्स में गोर की फैमिली प्लेनेट डिस्ट्रक्शन की वजह से मारी जाती है और गोर इसका जिम्मेवार गॉड्स को मानता है, इसलिए वो गॉड्स का हंट करता है। तो अब जैसा हमें पता है कि मार्वल अक्सर अपनी मूवीज की कहानी कॉमिक्स से अलग रखता है, तो गोर के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है कि उसका मूवी में गॉड्स को मारने का मोटिव है कॉमिक्स से डिफरेंट हो। और वो रीजन हो सकता है ब्लीप है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब थैनोस ने स्नैप की तो गोर ब्लीप हो गया, और जब वो 5 साल बाद वापस आया तो उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी। जहां गोर इसका जिम्मेवार गॉड्स को मानेगा, क्योंकि थैनोस जैसे खतरे को रोकने का काम है थोर जैसे गॉड का था, लेकिन थोर अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, जिससे गोर की फैमिली उसके ना होते मारी गई। इसलिए अब गोर थोर और बाकी गॉड्स के पीछे लग गया है, ताकि वो उन्हें मारकर अपनी फैमिली का बदला ले सके। वैसे गोर के लिए ये काफी बेहतर मोटिव है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हमने देखा कि थोर भी ये मानता है कि उसकी गलती की वजह से थैनोस स्नैप कर पाया, और थोर का यही गिल्ट हमें एंड गेम में बेहतर तरीके से दिखाया गया था। जहां अब थोर 4 में थोर के फिट होने के बाद है उसी गिल्ट का गोर के रूप में वापस आना थोर के लिए और भी खतरनाक होगा, फिजिकली और मेंटली। अब जेन फोस्टर एज थोर लव एंड थंडर मूवी में दिखेगी, ये मार्वल ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था। कॉमिक्स में जब जेन फोस्टर माइटी थोर बनती है तो उसे उस टाइम पे कैंसर होता है, और अब मूवी में भी शायद हमें कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में जेन का कैंसर है और उसका माइटी थोर बनना आपस में कनेक्टेड होता है। जैसे जैसे जेन फोस्टर हैमर उठाकर थोर बनती है, उसका कैंसर उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जहां बाद में ये रिवील किया जाता है कि जेन का कैंसर से फाइट करना और उसके अंदर की अच्छाई से हैमर उसे वर्दी समझता है, यानी जेन का कैंसर है उसकी माइटी थोर बनने वाली जर्नी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे मूवी में भी दिखाया जाएगा। क्योंकि अभी तक जितने भी ट्रेलर या टीवी स्पॉट आए हैं, उनमें हमने जेन फोस्टर को एज थोर देखा है, और उसकी नॉर्मल कंडीशन कैसी है ये हमें अभी तक रिवील नहीं किया गया। और वो इसलिए क्योंकि जेन फोस्टर नॉर्मल फॉर्म में कैंसर की वजह से काफी वीक हो गई है, जिस लुक को मार्वल अभी रिवील नहीं करना चाहता, और इसलिए हमें अभी तक है जेन फोस्टर की ह्यूमन फॉर्म नहीं दिखी, क्योंकि वो कैंसर से सफर कर रही है। अब पहली बार हमने न्यू एसगार्ड को एंड गेम में देखा था, लेकिन न्यू एसगार्ड को अच्छी तरीके से इस मूवी में दिखाया जाएगा। जहां अर्थ के लोगों के लिए न्यू एसगार्ड है एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, लेकिन इस न्यू एसगार्ड को शायद गोर या फिर उसकी आर्मी डिस्ट्रॉय करने वाली है, जिसकी छोटी सी झलक है हमने ट्रेलर में भी देखी। दरअसल गोर सभी गॉड्स को मारते मारते एसगार्ड पहुंचेगा, जहां वो थोर और बाकी एसगार्डियन गॉड्स को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसा हमें ट्रेलर से पता है कि यहाँ इस फाइट के दौरान जेन फोस्टर की माइटी थोर भी होने वाली है, तो 2 थोर के होते हुए गोर को यहाँ से हार कर वापिस जाना पड़ेगा, लेकिन वो न्यू एसगार्ड में काफी तबाही मचा देगा। वैसे अगर ऐसा होता है तो ये सीक्वेंस कॉमिक एक्यूरेट भी हो जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी जब थोर और गोर पहली बार मिलते हैं तो थोर गोर को हरा देता है और उसका एक हाथ भी काट देता है, जिसके कई साल बाद गोर और पावरफुल हो जाता है, तब जाकर वो वापस थोर से फाइट करने आता है, जहां थोर की हालत है काफी बुरी हो जाती है। तो अब कुछ ऐसा मूवी में भी हो सकता है कि गोर और थोर पहली बार न्यू एसगार्ड में मिले, जहां थोर जेन की मदद से गोर को हराए। अब ये वाला डिस्कशन थोड़ा फैन थ्योरी की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम क्रिस हेम्सवर्थ के थोर की डेथ की बात करने वाले हैं। अगर मार्वल गोर द गॉड बुचर को थोड़ा भी कॉमिक एक्यूरेट रखता है और थोर की जर्नी को आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की तरह कंप्लीट करना चाहता है, तो गोर एक परफेक्ट विलन हो सकता है जो थोर को मार दे। और अगर गोर थोर को मार देता है तो इससे थोर की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी और गोर भी सच में गॉड बुचर बन जाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि थोर 4 में तो थोर और भी पावरफुल होने वाला है, तो वो गोर के हाथों कैसे मारा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में गोर ओल्ड किंग थोर से हर रोज फाइट करता है, लेकिन उसे मारता नहीं, बल्कि अगर
अगले दिन वापस उससे फाइट करता है और उसे दोबारा हराता है। और गोर ऐसा कई सालों तक करता है, जहां एंड में जब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का थोर एक साथ मिलकर गोर से फाइट करते हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उसे हराया जाता है। इसलिए गोर अगर अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म में पहुंचता है तो वो थोर को आसानी से मार सकता है। अदरवाइज थोर खुद अपना सेक्रीफाइस करे गोर को रोकने के लिए, क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम जैसी बड़ी मूवी में एक साथ 3 सुपर हीरोज को एंड नहीं दिया जा सकता था। इसलिए अब थोर 4 एक परफेक्ट टाइम हो सकता है, जहां थोर हमें आखिरी बार दिखे और एमसीयू में आगे हमें जेन फोस्टर ही इकलौती थोर की तरह दिखे। साथ ही पर्सनली मेरा भी ये मानना है कि अगर मार्वल क्रिस हेम्सवर्थ के थोर को एक परफेक्ट एंड देना चाहता है तो गोर द गॉड बुचर ही इकलौता विलन होगा जो थोर की डेथ को मीनिंगफुल बना सकता है, जैसा थैनोस ने आयरन मैन की डेथ को बनाया। क्योंकि आयरन मैन हमेशा एलियन अटैक को रोकना चाहता था और आखिर में वो एलियन अटैक को रोकते हुए ही मरा। और इसी तरह एक स्पेस से आया हुआ गॉड स्पेस की गहराइयों में ही चला गया गोर द गॉड बुचर को लेकर। तो गाइस ये वीडियो थी जहां हमने थोर लव एंड थंडर की कुछ पॉसिबिलिटी और थ्योरीज को डिस्कस किया। मैं फिर से बता दूं कि जो कुछ भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया उसके पॉसिबल होने के उतने ही चांस है जितने उसके ना होने के हैं। इसलिए मूवी आपको थिएटर में सरप्राइज या डिसअपॉइंट कर सकती है, लेकिन रिलीज होने के बाद। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। कोई भी थ्योरी या इन्फॉर्मेशन है जो थोर लव एंड थंडर से रिलेटेड हो वो हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you guys. This is Vicky Simar and you watching the Vicky Simar.